subscribe our channel, like and share the video. गर्मियों का मौसम आने ही वाला था। तमाम परिंदे अपने नए और ठंडे घर बनाने की बात कर रहे थे। दोस्तों, मैं तो कहती हूँ कि हमें घर बनाने का काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए। लेकिन चिड़िया आज ही से क्यों? अभी तो गर्मियों का मौसम आने में बहुत वक्त है। कालू भैया, मैं इसलिए आज से कह रही हूँ घर बनाने को, क्योंकि मैंने सुना है कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। अगर हमारे ठंडे घर बनकर तैयार हो जाएंगे तो हम गर्मी से बच सकेंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, क्योंकि मैंने पिछली बार अपना घर बहुत ज़्यादा गर्मी में बनाया था, जिसकी वजह से मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ गया था। तो फिर ठीक है, मैं भी अपनी बीवी चमकीली को जाकर बताता हूँ कि वो अपनी माँ के घर से जल्दी वापस आ जाए। दोस्तों, हम आज से चिड़िया बहन के साथ मिलकर अपना घर बनाने का काम शुरू करते हैं। फिर सारे परिंदे जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने निकल जाते हैं और कालू कौवा अपनी बीवी चमकीली को बुलाने के लिए अपने ससुराल की तरफ जाता है। कालू जी, आप मेरे बिना एक भी दिन नहीं रह पाए, जो पीछे पीछे आ गए मेरे। चमकीली, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आता, मगर मैंने चिड़िया से सुना है कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है और सारे परिंदे अपना अपना घर बनाकर तैयार कर रहे हैं। हमारा भी घर बन जाएगा तो ठीक रहेगा। कालू, पागल हो गए हो क्या, जो घर बनाने की बातें कर रहे हो? क्या मतलब चमकीली? क्या इस बार भी हम अपना घर नहीं बनाएंगे? क्या हमने कभी अपना घर बनाया है जो इस बार बनाएंगे? किसी कमजोर परिंदे का घर छीन लेंगे? चमकीली, हम हर बार ऐसा करते हैं और आखिर में मार खाते हैं, इसलिए मैं इस बार सोच रहा हूँ कि अपना घर बनाएं। चुप कर जाओ कालू, ये मेरी माँ का घर है। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या कहेंगे कि हम घर नहीं बनाते और परिंदों से मार खाते हैं। ठीक है चमकीली, क्या मैं अब जाऊं या एक दो दिन रुक जाऊं? अब आ ही गए हो तो एक दो दिन रुक जाओ, नहीं तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे कि चमकीली झगड़ा करके आई है और अपने शोहर के बुलाने पर भी नहीं जा रही। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल के सारे परिंदे बहुत ही मेहनत से अपना घर बनाने में लगे हुए थे। दोस्तों, ये कालू और चमकीली कहाँ जाके मर गए? इस बार भी वो लोग अपना घर नहीं बना रहे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी सताएगी तो किसी न किसी परिंदे का घर छीन ही लेंगे। हाँ कबूतर, तुम ठीक कह रहे हो। इन कौवों से हमें होशियार रहना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग हमारा बना बनाया घर छीन लेंगे। हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रहे हो। इस बार भी उनके दिमाग में कोई ना कोई शैतानी चल रही होगी, इसलिए तो वो इस बार भी अपना घर नहीं बना रहे हैं। अगर इस बार उन्होंने किसी परिंदे के घर पर कब्जा किया तो मैं इन्हें अच्छे से देख लूँगा। तब चिड़िया बहन, आप ये ना कहना कि ये हमारे पड़ोसी हैं। कालू और चमकीली भी अपने घर वापस लौट आते हैं। कालू जी, आप बस सारे परिंदों के घरों पर नज़र रखना कि जिसका घर मजबूत और ठंडा बना है, हम उसी परिंदे का घर छीन लेंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि किस परिंदे ने अपना घर मजबूत और ठंडा बनाया है। ऐसा कहकर कालू कौवा ये देखने वहाँ से चला जाता है और बारी बारी से सारे परिंदों का घर देखता है। चिड़िया, चिड़िया का घर सबसे मजबूत बना है, इसी का घर छीन लेंगे हम। मैं अभी चमकीली को जाकर ये बात बताता हूँ। फिर कालू कौवा घर जाकर चमकीली को सारी बात बताता है। बस कालू जी, अब हो गया फैसला, हम इसी चिड़िया का घर ही छीन लेंगे। वो छोटी चिड़िया जल्द हमारे झांसे में आ जाती है। फिर वो दोनों चिड़िया का घर बनने का इंतज़ार करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू जी, बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही है। अब ये गर्मी मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। जाकर देखो चिड़िया का घर कब तक बनकर तैयार होगा। बस चमकीली, एक दो दिन और लगेंगे इस चिड़िया को, वो अपने छत का काम कर रही है।
चिड़िया बहन, मेरा घर तो बन गया है, तुम्हारा घर बनने में और कितना वक्त लगेगा? कबूतर भैया, बस आज का दिन, इसके बाद मेरा घर भी बनकर तैयार हो जाएगा। चमकीली, क्या सोचा है? फिर कैसे छीनेंगे इस चिड़िया से घर हम? कालू जी, आप बस बाजार से ताला लेकर आओ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि चिड़िया का घर कैसे छीनेंगे। फिर कालू कौवा बाजार से ताला लेकर आता है। कालू जी, अब हम इस ताले को लेकर चिड़िया के घर जाते हैं। क्यों चमकीली, ऐसा क्यों? आप बस मेरे साथ चलो और देखो मैं क्या करती हूँ। फिर चमकीली और कालू कौवा ताला लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। अरे चमकीली और कालू, ये ताला लेकर मेरे घर की तरफ क्यों आ गए हो? भाई, तुमने इतना खूबसूरत घर बनाया है तो इसकी हिफाजत के लिए एक ताला भी होना चाहिए ना। शुक्रिया चमकीली बहन। अच्छा, ये ताला मुझे दे दो। ऐसे नहीं चिड़िया बहन, मैं ये ताला लगाकर चेक करूँगी कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। तो फिर ठीक है चमकीली बहन, आप ही ताला लगा दें। ठीक है, हम ताला अंदर से लगाते हैं, तुम बाहर से जाकर देखो कि ताला अच्छे से लगा है कि नहीं। ठीक है चमकीली बहन, आप ताला लगाएं, मैं बाहर से जाकर देखती हूँ। वैसे कालू भैया, ये ताला आप अंदर से क्यों लगा रहे हो? ताला तो बाहर से लगता है। छोटी चिड़िया, हमारी मर्जी, हम चाहे ताला बाहर से लगाएं या अंदर से। चमकीली बहन, ये घर मेरा है और मर्जी भी मेरी ही चलेगी। कौन कहता है कि ये घर तुम्हारा है? अब ये घर हमारा है, इस पर ताला जो हमने लगाया है। अब चलो यहाँ से, भागो। चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। कालू जी, ये देखो, चिड़िया ने कितना सारा अनाज जमा कर रखा है। अब हमें इतनी तेज गर्मी में कहीं खाना ढूंढने की जरूरत भी नहीं। चिड़िया रोते हुए अपने दोस्तों के पास जाती है और इन्हें सारी बात बताती है। चलो चिड़िया बहन, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ और इन जालिम कौवों को अच्छे से बताता हूँ। फिर चिड़िया और उसके दोस्त चिड़िया के घर जाते हैं और उन दोनों को घर से निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों घर से नहीं निकलते। कबूतर भैया, चलो यहाँ से, ये दोनों बहुत ही ज्यादा मक्कार हैं। मैं अपने लिए एक और घर बना लेती हूँ। चिड़िया बहन, आपने ये घर बहुत मेहनत से और बहुत दिनों में बनाया था। हम आपकी मेहनत को ऐसे ज़ाया जाने नहीं दे सकते। मैं इन दोनों को सबक सिखा कर रहूँगा। मैं घर जाकर बाहर से अपना ताला लाकर लगा देता हूँ। जब अनाज ख़त्म होगा तो भूखे मरेंगे, इनकी सज़ा यही होगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। चिड़िया बहन, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और इतनी तेज़ गर्मी में आप अपने लिए घर कैसे बनाओगी? तोते भैया, मैं सोच रही हूँ कि मैं लकड़ी की जगह मिट्टी का घर बना लेती हूँ। मिट्टी का घर? वो कैसे? हमने तो कभी मिट्टी का घर नहीं बनाया। कबूतर भैया, बचपन में मैं अपनी माँ के साथ मिट्टी के घर में रहती थी। मेरी माँ को मिट्टी का घर बनाना बहुत ही अच्छे से आता था, तभी से मैंने भी सीख लिया था। ठीक है चिड़िया बहन, आप मिट्टी का घर बनाओ और अगर हमसे कोई मदद चाहिए होगी तो हम आपकी मदद करने को हमेशा तैयार हैं। फिर चिड़िया मिट्टी का घर बनाना शुरू कर देती है और उसके दोस्त भी उसकी मदद करते हैं, उसे नदी से मिट्टी लाकर देते हैं। इस तरह चिड़िया का घर बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह चिड़िया बहन, आपका घर तो बहुत ही खूबसूरत बना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपना मिट्टी का घर बना लूँ। चिड़िया बहन, घर तो वाकई में बहुत ठंडा है। अगली बार हम भी मिट्टी का घर बनाएंगे। दूसरी तरफ कालू और चमकीली का अनाज ख़त्म हो जाता है। वो लोग भूख से तड़प रहे थे, लेकिन घर के बाहर से ताला लगा हुआ था। कालू जी, ये दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा, ज़रा धक्का तो लगाओ। कालू और चमकीली बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे दरवाज़ा नहीं खुलता। अब मरेंगे इस घर में भूख से हम, यही हमारी सज़ा है। फिर कालू और चमकीली भूखे ही इस घर में मर जाते हैं और इस तरह इन्हें इनके किए की सज़ा मिल जाती है।